जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहां से काफी प्रश्न आने की संभावना रहेगा फ्रेंड्स। और हम आपके लिए रेलवे करके प्ले लिस्ट बना दिए हैं। उन प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सिर्फ वहां पर आपको रेलवे का ही वीडियो मिलेगा फ्रेंड्स। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हम आज इस क्लास में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर से, मैथ के अलग अलग चैप्टर, जीके जीएस साइंस के अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप देखो, प्रश्न बनाने से पहले जो भी आपके पास शब्द, अक्षर, संख्या, नंबर आ जाए, उन सभी पर विचार करेंगे और उनसे आप आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। यहाँ पे आपके कुछ पास जो है शब्द दिया गया है, इनका वेन आरेख बताना है किस प्रकार से बनेगा। देखो, यहाँ से अमरूद है, आलू है और सब्जियों है। तो क्या फ्रेंड्स अमरूद, आलू और सब्जियों से किसी प्रकार कोई संबंध बनाएगा क्या? देखो, अमरूद एक फल है, आलू और सब्जियों ये अलग चीज है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम अमरूद का डायग्राम यहाँ पर अलग बनाएंगे। ये अमरूद का डायग्राम होगा और आलू का डायग्राम बना लेंगे। और आलू किसके अंतर्गत आ जाएगा? आलू सब्जियों के अंतर्गत आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहां से आपका देखिएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। यहां तक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो ये रहा प्रश्न संख्या 2। कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? जब भी आपके पास श्रृंखला का प्रश्न आते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कहीं किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या या डिफरेंस या गुना, मल्टीपल भाग, इस तरह से आप कर को यहाँ पर लॉजिक लगाना है। यदि सबसे पहले हम देखेंगे अंतर, 69 से जाएंगे 55 पर, तो कितना माइनस कम करना पड़ रहा है आप देख सकते हो। 9 में से 5 जाएगा, यहाँ 4 होगा और 6 में से 5 जाएगा, 1 होगा। यहाँ देख रहे हैं -14 कम हो रहा है। आगे देखिएगा फिर 55 से 26 पर जाएंगे, 15 में से 6 जाएगा, 9 होगा और 4 में से 2 जाएगा, 2 होगा। यहाँ -29 कम। इसके बाद देखो -13 कम। अब इसके बाद क्या करोगे? क्या आपको यहाँ से कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? -14, -29, -13। तो यहाँ से देखो कोई सीक्वेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या ये किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास है क्या? अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। जो ये 69 लिखा गया है, 6 और 9 से आप क्या करो, इन्हीं दोनों नंबरों को गुना कर दो। जब हम 6 गुना 9 करते हैं तो 6 गुना 9 आपको यहाँ से देखिएगा 54 होगा। और यहाँ पर 55 दिया है, 55 पुराने के लिए 1 जोड़ देंगे तो ये 55 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इन 55 को देखो फ्रेंड्स, 55 से आप 26 पर जाते हो तो इसको आप क्या करोगे, 5 गुना 5 करोगे। जब 5 गुना 5 करेंगे तो यहाँ से 25 होगा, पर यहाँ दिया गया है 26। 26 पुराने के लिए आप इनमें भी 1 प्लस कर दो, 25 1 26 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिएगा। आगे आप 26 से 12 पर जाना है, आप यहाँ से 2 गुना 6 कर दो। 2 गुना 6 करोगे 12 होगा, आप इनमें भी प्लस 1 कर दो तो 12 1 13 होगा। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगा देना है। 1 गुना 3 करोगे, 1 गुना 3 3 होगा और सभी में आप 1 प्लस करते, इसमें भी 1 प्लस करो तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 होगा। यहां से देखिएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था आपके एग्जाम के लिए। आपको डेली क्लास के साथ ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। यदि किसी भाषा में MONTH को मंद को OMPHT लिखा जाता है और MARCH को AMTHC, तो उसी भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा?
आखिर में इसका लॉजिक क्या लग रहा है, आप सबसे पहले इसका मंथ का कोड जो है इस प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले यहां से हम सभी उतार लेते हैं MONTH। जो भी चीज आपके पास दिया रहेगा आप उसको उतार लीजिएगा। बाकी बात यहाँ पर हम सामने सामने लिख लेते हैं OMPHT लिखा गया है। जिसका कोड पूछा है आप उसको भी लिख लीजिएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर मार्च था, तो मार्च को भी यहाँ से नोट कर लेते हैं MARCH। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, MARCH। इसका भी कोड आप यहां से सामने लिख लीजिएगा AMTHC। अब कोड किसका पूछा गया है, कोड पूछा गया है अप्रैल का। अप्रैल को यहां से उतारिएगा APRIL। आखिर में यहां से देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। एम का नंबर 13 होता है, ओ का नंबर 15, यहाँ 2 प्लस किया गया है। ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, यहाँ -3 किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ओ का नंबर 15, एम का नंबर 13, तो यहाँ पर आप 15 से 13 पर जाओगे तो -2 करना होगा। कितना माइनस करना पड़ रहा है, 2 माइनस करना हो रहा है। देखो एन का नंबर 14, पी का नंबर 16, फिर यहाँ +2, टी का नंबर होता है फ्रेंड्स यहाँ से 20 और एच का नंबर 8, यहाँ 12। यहाँ देखो काफी डिफरेंस चल रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका इस तरह से प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखो थोड़ा सा आप क्रॉस मैच करो। देखो यहाँ पर ओ क्रॉस में है, एम भी क्रॉस में है, उसके बाद देखो एच भी क्रॉस में है, टी भी क्रॉस में है, और बीच में +2 किया गया है। बीच में क्या कर दिया गया, +2 कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे क्रॉस में चल रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस में चल रहा है, और यहाँ पर भी बीच में +2 कर दिया गया है। आपको सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा देना है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको लगा देना है। आप यहाँ से इसको क्रॉस में लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से P और A हो जाएगा, और आप बीच वाले में 2 को प्लस कर दो, R का 18, 18 2 20, 20 पर आएगा T। इसको आप यहाँ से क्रॉस में लीजिएगा, L और I आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो PATLI, PATLI, यहाँ से आपका B बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से B क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर जरूर कीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखो इस टाइप के प्रश्न देखकर आपको घबराना नहीं है। देखो 25 का संबंध 52 के साथ है। अब फिर 52 से आप 20 पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बीच में समानुपात लगा है। फिर 20 का संबंध 42 के साथ है, फिर समानुपात है। तो 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ किस प्रकार होगा। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो हमको आसान प्रश्न बनाने में इस तरह से होगा। 25 से 52 पर जाएंगे, 20 से 42 पर जाएंगे, उसी प्रकार 18 से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जाना है। देखो यदि हम 25 से 52 पर जाएंगे तो सिंपल क्या करना, इन नंबर को पलट दो। 25 को क्या कर देंगे, पलट देंगे तो ये 52 बन जाएगा, और यहाँ पर 52 दिया गया है। सेम उसी प्रकार इन नंबर को यदि हम पलटेंगे तो ये 0-2 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 42 हो रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ से फ्रेंड्स आपका नहीं लगेगा। देखो लॉजिक क्या लगेगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो यदि हम 25 में 2 से गुना कर दें, 25 में 2 से गुना करेंगे 50 होगा। 50 में फिर क्या करोगे, 2 को जोड़ दोगे तो क्या फ्रेंड्स 52 पुर जाएगा, बिल्कुल 52 पुर जाएगा। यहाँ पर 52 दिया गया है। सेम उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 20 दूना के 40, 40 में आप 2 को प्लस कर दो, तो 40 में 2 को प्लस करते हैं तो यहां से आपका 42 दिया गया और आ रहा है। उसी प्रकार आपको 18 में 2 से गुना करना है, 36 होगा। सभी में आप अपने मन से 2 जोड़ रहे, इसमें भी 2 जोड़िएगा तो 36 और 2 38 होगा। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 38 आ जाएगी। और यहां से आपका देखिएगा फ्रेंड्स विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कह रहा है 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक वो संगत है। उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है।
आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि वह एक अलग होगा। उन्हीं एक का चयन कीजिएगा। देखो 10 आपका छोटा नंबर है, 101 बड़ा नंबर, आगे में छोटा नंबर, पीछे बड़ा नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ पर स्क्वायर क्यूब करके देखिएगा। यदि आप 10 का स्क्वायर करते हो, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। और इन 10 में आप 100 में 1 को जोड़ दो तो ये 101 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आपको 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 को जोड़ देंगे, यहाँ से 50 हो जाएगा। आप उसी प्रकार यहाँ से 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 कीजिएगा तो ये 26 हो रहा है। देखो ये 26 हो रहा है, यहाँ पर 30 दिया गया है। आगे देखिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 होगा, 9 में आप 1 को जोड़िएगा, 10 होगा। यहां से हम ये समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर विकल्प ए, बी और डी में स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस हो रहा है, पर सी में स्क्वायर करने के बाद 1 प्लस करने के बाद 31 नहीं आ रहा है। इसलिए यहां से आपका सबसे अलग और भिन्न जो होगा वो डी सी होगा। सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। सबसे पहले हम सभी देखेंगे प्रश्न चिन्ह कहां पर है फ्रेंड। आप ध्यान से देखोगे तो प्रश्न चिन्ह आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके बाद बड़ी नंबर को देखेंगे, बड़ी नंबर यहां से 500 है, बड़ी नंबर यहां से 40 है। इसका अर्थ होगा 8 और 6 को क्या करें 40 हो जाए, 21 और 25 को क्या करें 500 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा सेम लॉजिक आपको यहां पर भी लगाना है। तो दो छोटे नंबर से बड़े नंबर पुराने में काफी आसान होते हैं। जैसे यहां से हम देखिएगा 8 और 6 को गुना करेंगे, 8 और 6 गुना करेंगे 48 होगा, और हमको 40 पुराना है। 40 पुराने के लिए फिर इन नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे 8 को, तो 40 में से 48 में से 8 चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 गुना 5 कीजिएगा, 21 गुना 5 करेंगे तो ये देखिएगा 21 पंचे 5 और इधर आपका हो जाएगा फिर 21। आप यहाँ पर 21 गुना 5 कर लो, क्या करना है फ्रेंड्स 21 गुना 5 करना है, तो ये 5 होगा, ये आपका 5 दूना के 10 होगा, ये आपका 2 होगा और ये 2 दूना के 4 होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं ये 525 आ रहा है। ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स 525 आ रहा है 21 गुना 25 करने के बाद। तो यहां से आप लिख लीजिएगा 525, और आप क्या करते हो नीचे वाले नंबर को इसी में से माइनस कर देते हो। यदि 525 में से 25 को माइनस कर देंगे तो यहां से देखिएगा 500 आ रहा है। सेम उसी प्रकार आप 7 14 गुना 7 करते हो 64 के 98 होगा, और आप ये नीचे वाले 7 को यहां से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स घटा लीजिएगा। 98 में से 7 चला जाएगा तो यहां से आपका आएगा 91। हम कह सकते हैं इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 91 होगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा 91 आएगा। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा ध्यान से। देखो कहता है निम्नलिखित शीट को मोड़कर कौन सी विकल्प आकृति बनाई जा सकती है। आप उसी आकृतियों को बना सकते हैं जो कि एक दूसरे के सामने नहीं हो। जैसे सामने का मैं बात करूं, एक का अपोजिट यहां से क्या होगा, एक का अपोजिट 5 होगा। जिस पासे में 1 और 5 नहीं दिखेगा आप उन पासे को बना सकते हो, जिस पासे में 1 और 5 दिखेगा उन पासे को आप नहीं बना सकते हो। फिर यहां से 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा। जिस पासे में 2 और 3 नहीं दिखाई देगा आप उन पासे को यहां से बना पाओगे। फिर एक 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 6 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में देखो यहाँ पर 1 और 5 एक साथ दिख रहा है, और यहाँ पर भी 1 5 एक साथ दिख रहा है। इसका अर्थ आप विकल्प ए को नहीं बना सकते हो। विकल्प बी को चेक कीजिएगा, 4 और 6 देखो यहाँ पर भी एक साथ दिख रहा है और यहाँ पर भी एक साथ दिख रहा है, तो विकल्प बी को भी आप नहीं बना सकते हो। सी को चेक कीजिएगा फ्रेंड्स। सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 4 2 5 4 5 कहीं भी नहीं दिख रहा है। डी को चेक कीजिएगा, डी को देखिएगा तो डी में आप देखो यहाँ पर 2 3 एक साथ दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 3 एक साथ दिख रहा है। इसका अर्थ आप डी को भी नहीं बना सकते हो। आप यहाँ से सी को बना सकते हो, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 2 5 4 5 2 4 कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है।
तो इसका अर्थ होगा आप यहां से सी को बिल्कुल बना सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा ध्यान से। कहता है दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया, इनके जो है सार्थक क्रम सजाना है। यहां से देखिएगा मंगल, शुक्र, शनि, बुध, पृथ्वी है। और चाहे वह अंग्रेजी का सार्थक क्रम हो या हिंदी का सार्थक क्रम हो, हम आपको बताएं फ्रेंड्स, आप पहले हमेशा ऑप्शन को देखिएगा। जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो 2, 3, 4 में से कोई आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इन्हीं तीनों में से सबसे पहले कोई आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स बुध आता है। सबसे पहले क्या होगा? बुध, और बुध का क्रम 4 है। उसके बाद देखो ये 2 और 3 वाले को गलत कीजिएगा। अब यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, दोनों जगह 2 है, तो आपको तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुध के बाद कौन होगा? शुक्र हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा स्टेप पे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अब पहले पृथ्वी होगा या शनि होगा? याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अब पृथ्वी होगा। पृथ्वी का क्रम 5 है, तो ये 3 वाला आपका गलत हो गया। 5 के बाद कौन आएगा? 5 के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका आएगा शनि। तो इसका सार्थक क्रम 4, 2, 5, 1, 3 होगा। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान यहां पर दिया गया है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप पहला अक्षर को पहले के साथ ही तुलना कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से देखेंगे जी का नंबर 7 होता है, ई का नंबर 5 होता है। 7 से 5 पर जाएंगे तो -2 कम हो रहा है। फिर देखिएगा ई का नंबर 5 होता है, सी का नंबर 3 होता है, यहां पर भी -2 की कमी हो रहा है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी का नंबर 3 होता है, ए का नंबर 1 होता है, यहाँ पर भी -2 की कमी। तो आगे भी आप -2 की कमी करोगे। एक तरफ से ए का नंबर 27 भी होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हम कई बार बताए हैं फ्रेंड्स। तो आप इसमें से -2 कम करोगे तो 25 होगा, और 25 पर क्या आ जाएगा? 25 पर वाई आ जाएगा। तो यहां से आपका देखो मात्र विकल्प सी वाई वाले हैं, आपको यहां से सी लगाना है। लेकिन आप यहां पर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, चलो हम आपको चेक करके दिखा रहा हूं। देखो बी का नंबर 2 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान देना है, बी का नंबर 28 भी होता है और जेड का नंबर 26 होता है। बी का नंबर 2 भी होता है और 28 भी होता है, क्योंकि जेड के बाद 26 खत्म होता है, 26 के बाद फिर से ए भी शुरू होता है। क्या हम ए को 27 बोल सकते हैं तो बी को 28 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहां से हम कह सकते हैं बी का नंबर 28 और जेड का नंबर 26। तो 28 पर 26 पर जाने के लिए यहां पर भी देखो -2 की कमी करना हो रहा है। आगे भी यहां पर -2 की ही कमी है। उसके बाद अक्ष से भी पर जाओगे, 24 पर 22 पर जाओगे, यहां पर भी -2 कमी। आगे देखिएगा यहां भी आपको -2 की कमी करना है। तो क्या आएगा? 20 आएगा। 20 पर आते हैं टी। आगे वाले सीक्वेंस को यहां से ढूंढिएगा फ्रेंड्स। देखो डब्लू का नंबर आपको याद रखना है, डब्लू का नंबर और एक्स का नंबर। यू के बाद वी डब्लू 21, 22, 23 होता है, और एक्स का नंबर 24 होता है। यहाँ पर आपको -1 की कमी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पर आपको -1 की कमी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा। डब्लू के बाद एक्स होता है, यहाँ पर +1 हो रहा है। यहाँ पर भी देखो आपका +1 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका +1 हो रहा है, आगे भी आपका +1 होगा। जेड के बाद आ जाएगा ए, कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहां से आपका वाई टी ए, यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका समुच्च का जो है प्रश्न दिया गया है, सेट समुच्च का प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्च का चयन करें जो दिए गए समुच्च से संबंधित हैं। आप देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 15, 7, 110 दिया गया है। आपको बताना है जो संबंध आप इसमें से लगा सकते हो वही संबंध आपको विकल्प में भी लगाना है। तो इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले बड़ी नंबर को देखेंगे, 110 है, तो आप दो छोटे नंबर से 110 पुराने का प्रयास करो। यदि हम 15 और 7 को आपस में गुणा करते हैं 105 होता है। 15 और 7 को आपस में गुणा करते 105 होता है। 105 में हम 5 को जोड़ देंगे तो यहां से आपको देखें 110 मिल रहा है फ्रेंड्स।
सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर गुना करोगे, 21 गुना 4 करेंगे यहाँ पर 84 हो जाएगा, और 84 में 5 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 90 पूरेगा, नहीं पूरेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 17 गुना 2 करेंगे तो 34 होगा, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 44 नहीं पूरेगा, ये भी गलत होगा। 44 गुना 2 करेंगे यहाँ से देखिएगा तो 88 होगा, 88 में 5 को जोड़ेंगे तो 93 होगा, ये भी आपका गलत होगा। सी को चेक कीजिएगा, 18 गुना 5 कीजिएगा 90 होगा, 90 में आप यदि 5 जोड़ते हो तो 90 और 5 देखो 95 मिल रहा है, इसका अर्थ होगा यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस प्रकार आप सेठ समुच्चय में लॉजिक लगाए हो वही प्रकार आपका ऑप्शन सी में लॉजिक लग गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यह आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ से दक्षिण आएगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। ठीक है फ्रेंड, देखो बोला एम जो है आपके 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। हम मान लेते हैं एम यहाँ पर है, सॉरी एफ यहाँ पर है, आपके जो है एम दक्षिण पश्चिम आपका ये वाला होगा, तो यहाँ से आप इसको इधर से खींच लीजिएगा, इधर से, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, और ये कितना दूरी है, 85 मीटर के दूरी पर है। यदि सी आपके 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, देखो यदि सी आपके जो है सी दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व आपका ये वाला डायरेक्शन होगा, तो इसको यहाँ से खींच के लाइएगा, ये वाला डायरेक्शन इधर ला लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6 सी, और ये भी 85 मीटर ही दूरी पर है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो बताओ सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है, सी देखो एम यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी एम के सापेक्ष में पूर्व दिशा में है। सी किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, आपका यहाँ से विकल्प सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है, काफी आपको प्रश्न देखने में भारी लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स प्रश्न पूरा इजी होते हैं। सबसे पहले जब आपको पास इस तरह के प्रश्न आते हैं आप इस सबको पढ़ने पर ध्यान नहीं देंगे। आपका इक्वेशन क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या पूछा है जेड का भी से क्या संबंध है। यहां से हमको जेड और भी के बीच में बताना है, तो इक्वेशन हमको सिर्फ जेड और भी तक ही लेना है, बस यहीं तक लेंगे फ्रेंड्स, जेड और भी तक, इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ जेड और भी का इक्वेशन का चयन करना है। तो यहां से देखिएगा भी और यहाँ पर डब्लू के बीच किसका संबंध है, भी और डब्लू के बीच में भाग का सिंबल है। अब यहां से ऊपर से देखिएगा भाग का अर्थ क्या दिखा रहा है, आप उनको जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ कहता है ए भागा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। देखो भाग के पहले जो आएगा वो पुत्री होगा, इसका मतलब भी कौन हो जाएगा, भी पुत्री होगा। किसका पुत्री होगी, तो डब्लू की पुत्री होगी, तो इसको आप माइनस से कीजिएगा। आगे देखो फिर जोड़ का चिन्ह है डब्लू और वाई के बीच। अब जोड़ का चिन्ह का मतलब क्या कह रहा है, कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखो जोड़ के पहले जो आएगा वह भाई होगा, जोड़ के पहले जो आएगा वह क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ के पहले डब्लू है तो डब्लू क्या होगा, डब्लू भाई होगा। किसका भाई होगा, वाई का भाई हो जाएगा। आगे फिर देखेंगे यहाँ पर किसका सिंबल है, गुना का सिंबल है। गुना का मतलब क्या दिखाता है, गुना कहता है ए बी का अर्थ है ए बी का पति है। अच्छा, गुना के जो पहले आएगा वह पति होगा, तो गुना के पहले कौन है, वाई, तो इसका मतलब वाई पति है। किसका पति है, जेड का पति। आप यहाँ पर जेड रखिएगा और इसको प्लस कीजिएगा और इसको माइनस कीजिएगा, क्योंकि जेड पति है। जेड क्या है, पति है। किसका पति है, भी का। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न ने पूछा था जेड का भी से क्या संबंध है। जिसके साथ से लगा रहता है उस वही फ्रेंड्स वो जाकर बताएगा, तो से किसमें लगा है, भी में। तो देखो भी ने जेड को क्या कहेगा, तो देखो ये दोनों आपस में भाई भाई हुआ, तो भाई की पत्नी चाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भाई की पत्नी चाची होते हैं, लेकिन कहीं भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं पिता के भाई की पत्नी है। क्या ये पिता के, देखो ध्यान समझिएगा, ये पिता हुआ, पिता के भाई, अब भाई के पत्नी, तो यहां से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, पिता के भाई की पत्नी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। ये आपके पास प्रश्न संख्या 13 दिया गया है।
यहाँ दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीकों को सही ढंग से निरूपित या व्यवस्थित करें। यहां से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यदि बराबर की ये साइड 20 है तो ये साइड भी 20 ही होना चाहिए, पर आपको यहाँ पर विकल्प का सहारा लेना है। तो चलिए हम विकल्प का सहारा लेते हैं पहला विकल्प को। तो पहले इस विकल्प में माइनस, फिर इस जगह प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस वाले को जोड़िएगा। सबसे पहले यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 5 13 होगा। 13 में से एक चला जाएगा तो 12, ये 20 के बराबर तो नहीं होगा। यहां से विकल्प ए आपका नहीं हो सकता है। बी को चेक कीजिएगा। अब यहां से यहां पर माइनस रखेंगे, फिर यहां पर गुना होगा, यहां पर भी गुना होगा। तो पहले यहां पर गुना का ही क्रिया कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गुना का क्रिया कीजिएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहां पर 5 माइनस 15 बराबर 20। देखो इसको हम घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। तो यहां से आपका दो विकल्प गलत हो चुका है। अब सी को चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आपका देखो भागी होगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका गुना होगा। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का क्रिया करोगे, ये आपका कट जाएगा 5 बार में। उसके बाद 5 गुना 3 करोगे 15 होगा। 15 में आप इन 5 को यहाँ पर जोड़ दो। 15 और 5 बराबर में 20 था, आप इसको पहले उतार दो। 15 और 5 20, 20 बराबर 20। देखो फ्रेंड्स आ रहा है, इसका अर्थ होगा आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। कहता है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर कुछ अक्षर है और कुछ खाली स्थान है, उन खाली स्थान में भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कई तरीका इसको बनाने का होता है फ्रेंड्स। आपके पास कौन सा तरीका आता है आप उनको देख सकते हो। सबसे पहले आप ऐसे देखेंगे तो इसमें कितने प्रकार का लेटर यूज हुआ है। देखेंगे ए, उसके बाद डी, फिर एफ, फिर उसके बाद सी। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 प्रकार का लेटर यूज दिखाई देगा। तो आप कोशिश करो 4-4 प्रकार का ग्रुप बना लो, और नहीं तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे ए के बाद खाली है, तो अब यहाँ पर देखो ए के बाद सी भरा गया है और यहाँ पर भी ए के बाद सी भरा गया है। तो क्यों ना हम यहाँ पर भी ए के बाद क्या भर दें, सी भर दें। उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ से अब के बाद खाली है और यहाँ पर एफ के बाद बी भरा गया है। तो यहाँ से हम भी क्या भर देंगे फ्रेंड्स, एफ के बाद यहाँ पर आपको बी भर देना है। तो आपको यहाँ से एक ग्रुप बनते हुए नजर आ रहा होगा ए सी डी एफ बी। तो यहाँ से भी बनाइएगा ए सी, उसके बाद आप यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, डी भर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको डी भर देना है, ए सी डी एफ बी। यहाँ पर आपको ए भरना है, ए सी डी एफ बी। फिर यहाँ से देखिएगा ए सी डी, यहां से आपको क्या भर देना फ्रेंड्स, ए सी डी एफ बी, ए सी डी एफ बी, ए सी डी एफ बी, ए सी डी। इसमें आपको अब क्या भरना, एफ भर देना है, क्योंकि अब यहाँ खाली नहीं है तो आपको भी नहीं भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या क्या भरे हो, यहां से देखिएगा सी, उसके बाद बी डी, फिर ए, फिर बी, फिर एफ। तो यहां से आप मिला सकते हो कौन सा विकल्प में है। तो यहां से आप मिला सकते हो फ्रेंड्स किस विकल्प में दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर CBD, CBD तो फ्रेंड्स कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आखिर में क्या क्या भरा गया था। यहाँ पर आपका जो था सी डी, देखो सी ए सी डी एफ। तो यहाँ पर एफ के बाद क्या भरा गया था, एफ के बाद बी भरा गया था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी को भर देंगे। यहाँ पर बी को भर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी भी आ रहा है। अब देखो आप एक बार क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल आपका यहाँ पर 20 है। तो 20 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है, 4 से, 5 से, इस तरह से जा सकता है। तो आप कोशिश करो 4-4 का ग्रुप यहाँ पर बनाने का। यदि हम यहाँ से 4-4 का या 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं, चलो 5-5 का ही ग्रुप बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा फ्रेंड्स आपका यहाँ से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो 5-5, 1 2 3 4 5, 5-5 प्रकार का हम ग्रुप बना लिए हैं। तो यहाँ से आपका क्या क्या भरा जाएगा, आप यहाँ से भर के देखिएगा। तो यहाँ पर आपका देखो सी भरा जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका यदि हम बी को भरते हैं तो देखो यहाँ पर ग्रुप बना ए सी डी बी एफ। तो यहाँ पर आपको सी भरना है, फिर यहाँ पर आपको क्या भर देना फ्रेंड्स, ए भर देना है, और यहाँ पर आपको बी भर देना है।
और यहाँ पर आपको क्या भरना है, लास्ट में एफ भर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक ग्रुप देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है फ्रेंड्स, लास्ट में डी आ रहा है, जबकि सभी में बी का प्रयोग किया गया है। सभी में किसका प्रयोग किया गया है, तो बी का प्रयोग किया गया है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखो आप यहाँ पर एक लॉजिक लगाइएगा। क्या लॉजिक लगाइएगा, यहाँ पर लास्ट में दो आपका जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भी डी होगा और यहाँ पर भी डी होगा, लास्ट दोनों साइड डी हो जाएगा। लास्ट दोनों साइड यहां से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लास्ट दोनों साइड डी हो जाएगा। तो आपने अब यहां से देखिएगा क्या क्या भरे हो, सी डी, उसके बाद सी ए बी और एफ भरे हो। आप यहां से विकल्प को मिलाइएगा, सी डी, यहां से विकल्प को मिलाइएगा फ्रेंड्स, कौन सा विकल्प आपका मैच हो रहा है। क्या आपको कोई विकल्प फ्रेंड्स मैच होते हुए नजर आ रहा है क्या, यहां से फ्रेंड्स कोई विकल्प नजर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को लास्ट में, नहीं तो आप सभी कमेंट करके फ्रेंड्स आप बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को, ध्यान से आप समझिएगा। कहता है यदि सब WATER वाटर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर वाटर लिखा गया है WATER, आपको क्या करना है, इसको लेटर के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पर जानते हैं W का नंबर होगा 23, A का नंबर 1, T का नंबर 20 हो जाएगा, E का नंबर 5 और R का नंबर 18। तो सबसे पहले कौन आएगा आपको उसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 को ले लीजिएगा, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 5 वाले 5 के जगह पर E है। उसके बाद देखो आपका ये 18 वाला R वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ई लेना है और लास्ट में आपका डब्लू हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, डब्लू। एक मिनट, दो बार क्यों ई लिख दिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टी के जगह आपका आर हो जाएगा और यहाँ पर आपका उसके बाद टी हो जाएगा और यहाँ पर डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी फ्रेंड्स अपने स्थान पर नहीं रहा, सभी जो है आपस में बदल गया। यहाँ पर डब्लू का ए देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी अपने स्थान पर नहीं रहा, इसका आंसर हो जाएगा 0। हम कह सकते हैं कोई नहीं। यहां से इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स जीके जीएस के प्रश्न को। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला प्रश्न कह रहा है शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है। तो आप सभी को बताना है इसका सही जवाब। तो 23 सेकेंड का लगता है फ्रेंड्स, यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नवाड़ा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नवाड़ा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 1982। किस वर्ष किया गया था, 1982। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। बताइएगा यहां से निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो कर्णाली नदी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। कह रहा है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। कौन सा परत में पाया जाता है फ्रेंड, समताप मंडल। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो आपके पास 4 विकल्प हैं। तो ये क्या था 2008 में। कब क्या था फ्रेंड्स, 2008 में। यहां से विकल्प डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर ये डल झील पर स्थित है। डल झील आपका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, केरल राज्य में स्थित है। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है।
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। यहां से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देता है? कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 40। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 40। यहां से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, धन विधेयक पेश किया जाता है। बताइएगा धन विधेयक पेश किया जाता है तो धन विधेयक पेश लोकसभा के द्वारा किया जाता है। यहां से आपका बी करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा। आगे की ओर बढ़िएगा, निम्नलिखित में किस तरह भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कोका आंदोलन का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। तो ये किया गया था पंजाब से। कहां से शुरू हुआ था? पंजाब से। तो यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, लोकसभा का नेता कौन होता है? फ्रेंड्स लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहां से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो याद रखिएगा नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी फ्रेंड्स? कोलकाता। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 32। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 32। यहां से आपका बी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 26 नवंबर। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका होगा दिल्ली। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दिल्ली। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो की नाविक प्रणाली में वर्तमान में कितने परिचालन निवेशिगन उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7। कितने हैं फ्रेंड्स? 7। यहां से विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, डंकन दर्रा कहां पर स्थित है? तो डंकन दर्रा कहां पर स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप। यहां से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1932 में। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब होगा जनरल डायर।
यहाँ से आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25 को देखिएगा फ्रेंड्स। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। यहां से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहां से डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है तौहीद ए इलाही किस शासक ने शुरू किया था? तो तौहीद ए इलाही किस शासक ने शुरू किया था? तो ये क्या था, अकबर ने। किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? अकबर ने। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1928 को हुआ था। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1928। आगे की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो ये लिखा था 1909 में। यहां से आपका बी सही जवाब होगा, 1909। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के समय गांधी जी को मिली थी? तो महात्मा की उपाधि चंपारण आंदोलन के समय मिली थी। यहां से आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैथ के प्रश्न को आप देखिएगा, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। आप मैथ के प्रश्न को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर आपको बताना इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो बहुत तरीका होता है इसको बनाने के लिए, आप जो तरीका जानते हो उन तरीका को आप अपना सकते हो। एक तरीका होता है आप भाग देख कर देखो, एक तरीका होता है फिर नीचे का एलसीएम ले लो, सभी में गुना कर दो, एक तरीका होता है आप यहाँ से क्रॉस करते जा, बहुत सारे तरीका होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पर भाग वाले मेथड आपको बता रहे हैं। 9 से भाग 7 में देंगे तो यहाँ पर पॉइंट पहले पॉइंट देकर यहाँ पर आप एक जीरो दीजिएगा। तो ये आपका होगा 9 सत्ते के 63। क्या हो जाएगा, 9 सत्ते के 63, 10 में से 3 जाएगा 7 होगा, यानी कि ये चलते रहेगा 9 सत्ते 63। तो इसका मान यहाँ से कितना आएगा, इसका मान आएगा, पहला का मान आएगा 0.77, 0.77। अच्छा दूसरा को चेक कीजिएगा, 7 से भाग 6 में दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इस तरह से देख के चेक कर लीजिएगा। तो ये होगा 7 8 के 56, क्या होगा 7 8 के 56 और ये 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 5 के 35, यानी कि ये 0.85 आ रहा है। ये क्या आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये 0.85 आ गया। अब दूसरा फिर क्या कीजिएगा, 25 से भाग आप 22 में दीजिएगा। तो यहाँ 0 पॉइंट दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 25 छक के 150 हो जाता है, 25 पंचे 125, 25 पंचे 100। अच्छा 25 छक तो डेरे से होता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 9 बार में खिला देते हैं। तो यहाँ पर 9 पच्चे 45 करीब 5 9 18 4 22, ज्यादा हो जाएगा 9 बार में, इसलिए यहाँ पर 8 बार में खिलाएंगे। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 दूना 16 4 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 2, अब फिर यहाँ पर ये 8 बार में आपका पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मान 0.88 आया। इसका मान कितना आ गया, 0.88 आया। और लास्ट आप एक चेक कीजिएगा, 13 से भाग 11 में दीजिएगा। तो यहां से देखिएगा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 13 से भाग 11 में देने के बाद 13 सत्ते 91, 13 8 74 से 13 17 से 8 बार में 104 खाएगा, ये 6 ये कट जाएगा, उतरेगा 0। 13 पचे 65, 13 चौकी 52, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 0.84। यहां से सबसे पूछा है बड़ी भिन्न। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन है फ्रेंड्स? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इनमें से सबसे बड़ा 0.88 है। तो 0 पॉइंट पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पे है। तो पहला दूसरा तीसरा, इसका अर्थ ये 22/25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से 22/25 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है 6,000 रुपए की मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
जब आपसे कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है और 2 साल का है, तो पहला यहाँ पर 2 दीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा, फिर यहाँ पर 1 दीजिएगा और बॉक्स बनाइएगा, प्लस कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 6,000 रुपए का ब्याज क्या है। तो यहां से 6,000 रुपए का ब्याज निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, सॉरी। तो यहां से आपका 10 बटे के क्या हो जाएगा, 102, जीरो से 2 जीरो कटेगा, 600 रुपए होगा। 6,000 का ब्याज क्या हो जाएगा, 600 रुपए होगा। आप इन बॉक्स में 600 को रखिएगा, फिर आपका 600 का फिर से आप निकालिएगा, आप फिर 10%। 600 का क्योंकि 2 साल का है तो आपको 2 बार निकालना होगा, तो यहां से 60 आ जाएगा। अब ये 6 दूना के क्या हो जाएगा, 6 दूना के 1200 हो जाएगा, प्लस में 60 होगा और इधर 1260 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसका CI जो आएगा कितना आएगा, 1260 रुपए होगा। यहां से आपका विकल्प से राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 3 है। देखो कहता है जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। वर्तमान आयु दिया गया है, लेकिन 5 वर्ष के पश्चात, 5 वर्ष पश्चात बाद उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर दिया गया है आपको वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दिया गया है फ्रेंड्स। वर्तमान आयु किसका वर्तमान आयु है, जे और के का वर्तमान आयु है 11:6 है। लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका आयु देखो कितना हो रहा है, 5 वर्ष इनका आयु 12:7 हो रहा है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो रहा है, 12:7। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। तो रियल में ये रेशियो 1 बराबर किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यहाँ से पूछा है के का वर्तमान आयु, तो के का वर्तमान आयु यहाँ पर रेशियो में 6 है। और यहाँ पर देखो यदि रेशियो में 6 है, रेशियो 1 का मान 5 है, तो आप रेशियो 6 का मान निकाल दो। रेशियो 6 का मान आप 6 गुना 5 कर दो, तो रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 30 वर्ष। तो हम कह सकते हैं के का वर्तमान आयु 30 वर्ष होगा। के का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 30 वर्ष। यहां से आपका देखिएगा विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। इनमें कहता है यदि 11 अंकों की संख्या इतना इतना है और ये 72 से विभाज्य है, जहां के डज नॉट इक्वल टू पी। कहने का मतलब के और पी का मान आपको संख्या समान नहीं रखना है। तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 11 अंक यहाँ पर नंबर को उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8 8, उसके बाद पी के जगह खाली छोड़ देंगे, जो कि अंक आएगा उसको भर देंगे, फिर 55, फिर 4 0 8 और 5, फिर यहाँ पर के जगह खाली 6। और ये संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 72 से। 72 से विभाज्य होने का मतलब होता है जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य होगा वह संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि वह संख्या अंतिम 3 अंक 8 से पूरा तरह विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह कट जाएगा। यदि हम पहला यहाँ पर 0 को रखते हैं, पहला संख्या 0 को, तो यहाँ पर देखिएगा 8 48 हो जाएगा, 10 में 8 जाएगा, 2 होगा 0। ये पूरा 0 रखने से नहीं कटेगा। अब एक को चेक करेंगे फ्रेंड्स, फिर 8 48 और 3 51, ये 36 होगा। 8 से भाग 36 में पूरा नहीं लगेगा, तो 1 को भी नहीं रखिएगा। 2 को रखेंगे तो 8 48 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 6, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ से अब 3 को चेक करेंगे रख के फ्रेंड्स, देखो 8 48 हो जाएगा और 5 80 70 के 56, बिल्कुल कट रहा है। तो हम यहाँ पर समझ चुके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है के का मान जो आएगा, इस जगह ये के था, इस जगह आपका 3 भरा जाएगा, इस जगह क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम होता है फ्रेंड्स, सभी के अंक को योग करके 9 से भाग दे देना है। यदि सभी के अंक को योग करने के बाद 9 से कटेगा तो समझना वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा। तो सभी को पहले जोड़ते हैं, देखो यहाँ से 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 और आपका यहाँ से 5 हो जाएगा, 8 5 13 43, 43 और 3 क्या होगा 46, 46 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ से 52, 46 6 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 52 हो जाएगा।
अब बताओ इसमें हम ऐसा क्या रखें कि ये जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए 9 से। तो 9 देखो 9 छक 54 होता है। यदि हम इस जगह 2 रख दें और यही 2 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये देखो 9 छके 54, यानी कि ये 9 से बिल्कुल कट रहा है। तो हम समझ चुके हैं यहाँ पर P का मान क्या होगा। P का मान ये 2 आ जाएगा और यहाँ से K का मान क्या आएगा, K का मान 3 आ जाएगा। क्या K और P आपस में यहाँ पर संख्या में बराबर है फ्रेंड्स? नहीं बराबर है। तो आप यहाँ से अब मान को रख के हल कर दीजिएगा। यहाँ पर आप रखिएगा के का मान 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। पी का मान रखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 6 और 4 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर के का मान 3 रखिएगा तो 3 तिया 9 होगा और पी का मान 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 होगा। 9 और 4 क्या हो जाएगा, 13। इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कहता है यदि 208.4/5 मीटर लंबी एक छड़ को इतना बराबर भागों में बांटा जाए तो काटा हुआ कुल कितने छड़ की संख्या होगी। आपसे सबसे पहले हम सिंपल परिभाषा में कहेंगे फ्रेंड्स, एक 20 मीटर की लंबी छड़ है, इसको 4-4 मीटर पर काटेंगे तो कितने भाग बनेगा। तो आप डायरेक्ट कहेंगे 5 भाग बनेगा। आपने क्या किया, 20 को 4 से भाग दे दिया, इसलिए आप बता दिए 5 भाग बनेगा। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार सेम करेंगे, आपको इनको गुना करना और इनसे भाग दे देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 208 गुना 5 करेंगे तो 8 पंचे 40, 208 गुना आप यहाँ पर 5 कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, 208 गुना 5 करोगे, ये 8 पंचे 40 होगा और ये 5 दूना 10 होगा और ये आपका 4 इसमें प्लस हो जाएगा। 8 पंचे 40, 5 दूना 10, तो 1044। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 1044 बटे के क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाइएगा, 5 तिया 15, देखिएगा 23 गुना 5 कर लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10 1 11। ठीक है, अब प्लस 1 कीजिएगा तो 116 होगा। 5 तिया 15, 5 दूना 116, 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 116 हो जाएगा। इसको तो सही से गुना किए थे ना, 208 गुना 5, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, इधर 5 दोनों 10, जी बिल्कुल सही था। 1044 कितना था, 1044 बटे के 5 और ये आपका हो गया था 116। 5 या 15, 116, 116 बटे क्या हो जाएगा 5। बस आपको पलट देना है। देखो यहाँ से 1044 बटे के 5 गुना ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 116 नीचे आ जाएगा। ये 5 से 5 कटेगा, ये आपका 9 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा फ्रेंड्स, 9 बार में कटेगा। हम कह सकते हैं इसमें कुल टुकड़ों की संख्या छड़ का जो होगा 9 टुकड़ा होगा। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। और आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और 7 PM पर है फ्रेंड्स। इन सभी तीनों क्लास के साथ जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।